है तो इसका मतलब ये भी मान के चलो कि उसमें वॉल्यूम भी अलग अलग होगा बेटा, स्फीयर्स का वॉल्यूम अलग अलग होगा, और जब वॉल्यूम अलग अलग वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब क्या है बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी भी अलग अलग होगी, है ना। तो सबसे पहले बेटा एक एक करके हमें डिराइव करना है। तीनों के 4 टाइप के हैं बेसिकली ये बेटा। सिलेबस में आपके अंदर अगर सीबीएसई के अकॉर्डिंग वैसे देखो तो उसमें 3 ही रहते हैं, लेकिन एससीपी का भी डेरिवेशन मैं कराऊंगा आपको कैसे बेटा हम उसको निकालेंगे। तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल याद रखने होंगे और थोड़ा सा 3D में कंसेप्ट आपको समझना होगा, इसलिए मैंने इमेजेस भेजी हैं बेटा। मिल गई सबको? ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग फैक्टर बेटा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों, एफिशिएंसी और इसमें सिर्फ परसेंटेज का बच्चों फर्क आएगा। अगर आपसे पूछा जाए पैकिंग एफिशिएंसी क्या है बेटा, तो क्या करोगे, वॉल्यूम अपॉन में टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे। और अगर आपसे पैकिंग फ्रैक्शन पूछा जाए बच्चों तो फिर क्या करना है, उसमें आपको 100 में नहीं निकालना, ठीक है। अगर बेटा पैकिंग फ्रैक्शन पूछा जाए तो क्या लिखा हुआ है, इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर पैकिंग फ्रैक्शन में परसेंटेज में दिया हुआ है। अच्छा ये और एक ही बात है फैक्टर, ठीक है, ये चीज और ये चीज एक ही है, पैकिंग फ्रैक्शन भी इसी को बोलेंगे। और अगर फैक्टर आपसे पूछा जाए तो फिर बेटा सिंपली क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम बच्चों, ठीक है। बोलो समझ में आया पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है किसी क्रिस्टल के लिए बच्चों? अरे बोलो, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या चीज है और पैकिंग एफिशिएंसी क्या है बच्चों? पैकिंग फैक्टर में क्या हो जाएगा, बस 100 नहीं आएगा, परसेंटेज भी नहीं होगा बेटा, परसेंटेज में नहीं निकाल रहे आप, रेशियो निकाल रहे हो। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्पेस, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स, ठीक है, इन यूनिट सेल, और इसको बेटा डिवाइड कर दोगे बच्चों, सही है ना? आ रहा है बेटा समझ में? दिशा, पैकिंग फैक्टर बेटा क्या हुआ, पैकिंग फ्रैक्शन क्या हुआ, पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, तीनों चीजें समझ लो। यस सर। कैमरा भी कैसा पोजीशन हो रखा है, ठीक है। चलो बेटा, तो अब हम बात करते हैं, एक एक करके निकालने की कोशिश करेंगे तीनों के अंदर बेटा हमारा जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो निकालेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट बेटा हम लेंगे यहाँ पर, शुरुआत करते हैं सिंपल क्यूबिक के साथ। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बेटा, कल मैंने आपको बताया था 3 टाइप के बताए थे, सिंपल क्यूबिक, एक्ससीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बच्चों, और एक था क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। 3 टाइप के बेटा थे। तो सिंपल क्यूबिक के अंदर देखते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कैसा रहेगा, कैसे बेटा इसको डिराइव करना है। सबसे पहले बेटा आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए बच्चों, एक डायग्राम में ड्रॉ करता हूं सिंपल से बिल्कुल सिंपल ताकि समझ में आए। ये बेटा मैंने एक यूनिट सेल लिया सिंपल क्यूबिक, तो सिंपल क्यूबिक में बेटा एटम्स कहां पर होंगे बच्चों, बताओ, सिर्फ कॉर्नर्स पर होंगे इस तरीके से, है ना बेटा, सेंटर तो है नहीं है, सिर्फ कॉर्नर्स पर है। तो 8 कॉर्नर्स है तो 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे 8 एटम्स, ठीक है बच्चों। और अगर इसको इस तरीके से देखें, अगर हम 2 डायमेंशन में देखना चाहें बेटा कितनी स्फीयर्स है इसके अंदर, कितने ऐसे एटम्स बेटा एग्जिस्ट करेंगे, देखो तो कैसे स्ट्रक्चर रहेगा बच्चों, इस तरीके से, है ना। ये यूनिट सेल का मैंने ये फेस बनाया है, फेस के अकॉर्डिंग बेटा आपको दिख रहा है कि 4 यहाँ पर एटम्स यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो चलो अब इसमें एक चीज और देखते हैं हम, ये चीज बेटा यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या कहलाएगी, ये देखो ये वाला फेस है, मान लो बेटा ये वाला फेस है, तो इसको क्या बोलोगे, इस डायमेंशन को एज लेंथ है बच्चों, ये एज लेंथ होगी, यूनिट सेल की एज लेंथ है बेटा, ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। लेकिन अगर यहाँ पर रेडियस की टर्म्स में लिखो बच्चों तो कितना होगा, दिशा यहाँ से आपकी डिस्टेंस बेटा कितनी है, ये और ये r प्लस r,
यानी बेटा ए की वैल्यू अगर आर के टर्म्स में लिखना चाहे तो क्या लिख रही है हमें, आर का मतलब क्या हो गया बेटा, रेडियस ऑफ स्फीयर या रेडियस ऑफ एटम, है ना बेटा। जो एटम्स लगे हुए हैं वो इस तरीके से मिल रहे होंगे आपस में एक दूसरे से, इस तरीके से। और ए हो गया बेटा एज लेंथ। तो दो चीजें यहाँ पर लिख लो, पहला लिखो ए की वैल्यू क्या मतलब है, ए हो गया बेटा एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, और दूसरा बेटा हो गया आर, यहाँ पर क्या चीज होगी, रेडियस ऑफ स्फीयर या रेडियस ऑफ एटम बच्चों। तो आर को लिखते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर या बेटा एटम, है ना, या पार्टिकल, जो चाहे आप बोलना चाहो वो ठीक है, क्योंकि एटम्स या पार्टिकल्स बेटा स्फेरिकल शेप में है ना, तो उनको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर और एटम, ठीक है। ऊपर का बेटा समझ में आ गया, अब हमें थोड़ा रब करना पड़ेगा इसको, ठीक है। रिलेशन बेटा हमें तैयार करना है। तो ए और आर के बीच में बच्चों क्या रिलेशन दिख रहा है आपको, यहाँ पर ए और आर के बीच में क्या रिलेशन दिख रहा है, सिंपल है बहुत ही, ए इज इक्वल टू 2r बच्चों, बोलो। अगर थ्री डायमेंशन में देखोगे तो एज लेंथ अगर ए है और आर बेटा रेडियस है किसी एटम का या स्फीयर का, तो ए की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी आर के टर्म्स में, ए इज इक्वल टू 2r, ठीक है ना बच्चों। क्या हो गया, क्या देखो, ये तो फोकस ही नहीं होता, फोकस खराब हो जाता है। ठीक है बेटा, अब हम आगे देखते हैं। ये रिलेशन बेटा हमारे पास आ गया। अब सबसे आसान होता है बेटा सिंपल क्यूबिक का निकालना, सबसे आसान है बेटा इसका, क्योंकि बस आपको फॉर्मूला यहाँ पर मिल गया, ए इज इक्वल टू 2r, ये रिलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर बेटा ए की वैल्यू आर के टर्म्स में हमने लिख दी, तो अब हम क्या, कैसे, पहले आप बेटा देखो एज लेंथ, ए का वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, सिंपल क्यूबिक के अंदर बेटा नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे बच्चे, एक यूनिट सेल के अंदर कितने, ये बेटा कौन सा है सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक 2D में अगर देखते हैं तो कौन सा था, प्रिमिटिव वाले के अंदर बेटा कितने एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स या स्फीयर्स इन सिंपल यूनिट सेल कितने होंगे बच्चों, याद है कि भूल गए, मानसी कितने होंगे, 1 है बेटा, एक ही स्फीयर होगा ना, क्योंकि 8 बाई पूरे कॉर्नर्स में बेटा 8 कॉर्नर्स पर लगे हुए हैं, इसके अलावा तो और कोई है नहीं, क्यों बच्चों, है ना। और एक का बेटा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा बच्चों, क्या फॉर्मूला होता है आर के टर्म्स में 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो अगर बेटा हमें निकालना है, इसके बाद एक चीज और, एक और टर्म निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। एक तो बेटा स्फीयर का वॉल्यूम हो गया, यानी एटम का वॉल्यूम बच्चों हो गया, है ना, जो भी पार्टिकल है बेटा उसका हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पर बेटा उसका पहले हमने क्या निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिया, और एक का मतलब एक से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर बेटा अगला है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम बेटा कितना होगा, क्योंकि अगर बेटा अगर देख रहे हैं क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, साइड लेंथ का क्यूब, अगर ए एज लेंथ है बेटा तो उसका क्यूब कर देंगे बच्चों, है ना, ए क्यूब हो गया,
और a क्यूब की वैल्यू बेटा r के टर्म में कितनी है 2r का स्क्वायर 2r का सॉरी क्यूब, तो कितना हो जाएगा 8r क्यूब बच्चों, ये हो गया। बस अब आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालना बहुत ही आसान हो गया, सिंपल बेटा, बस पुट कर दो सभी चीजें। पैकिंग एफिशिएंसी बेटा कैसे निकल जाएगी, ऊपर क्या रखेंगे बच्चों, ऊपर हम रखेंगे जितना स्पेयर्स या जितने एटम्स बेटा स्पेस जितना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं बच्चों, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, नंबर ऑफ स्पेयर्स बेटा 1 है ना, और एक का बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, तो सिंपली क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब ऊपर आ गया बेटा, है कि नहीं, है ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कितना स्पेस ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं 4/3 पाई आर क्यूब, और बेटा नीचे यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम हो गया, टोटल वॉल्यूम कितना है, अगर आप इस क्यूब का वॉल्यूम निकालो तो कितना है बेटा 8r क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, बस आ गया आंसर आपका। सॉल्व करेंगे इसको, r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा बेटा, 4 से 8 कट जाएगा, π/6 आएगा बच्चों, π/6 की वैल्यू पुट करोगे तो बच्चों क्या आएगा, परसेंटेज में अगर निकालोगे इनटू 100 कितना आएगा बेटा 52 पॉइंट, इसकी वैल्यू अगर पॉइंट्स में निकालेंगे तो लगभग बेटा 52.37% आती है, अप्रोक्सीमेटली आप ले सकते हो 52.4 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन करना आसान है ना। सबसे कम एफिशिएंसी बेटा अगर आप देखोगे 3D में सबसे कम एफिशिएंसी बेटा जो आती है किसी भी यूनिट सेल के अंदर, पैकिंग एफिशिएंसी की सबसे कम वैल्यू किसकी होती है बेटा, सिंपल क्यूबिक। तो यश इसका मतलब क्या हुआ बेटा, क्या बोल सकते हैं, कम पैकिंग एफिशिएंसी होने का मतलब बच्चों क्या है, बोलो, अगर पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू 50% है बेटा 52%, 52.4, इसका मतलब बेटा क्या हुआ, इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि 52.4, अगर 100 में से बेटा अगर हम देखें परसेंटेज, इसका मतलब ये है कि 52.4 बेटा परसेंट स्पेस क्या है बेटा ऑक्यूपाई हुई है बच्चों, टोटल 100% में से बेटा कितनी स्पेस ऑक्यूपाई हुई है बच्चों इस यूनिट सेल के अंदर 52.4, बाकी स्पेस बेटा जो बच गई वो क्या है, वहां पर बेटा क्या है, दिशा का क्या है बाकी स्पेस में, बाकी स्पेस किसने ऑक्यूपाई करे बच्चों, अरे बोली नहीं, आवाज भी कम आ रही है, मानसी क्या है बाकी स्पेस बेटा, खाली है, खाली है बाकी स्पेस, खाली है, और वहां पर क्या होंगे, वॉइड्स होंगे, यस वॉइड का मतलब क्या हुआ, वॉइड उसी को तो बोलते हैं बेटा 3D स्पेस में जो जगह खाली है उन्हीं को बेटा वॉइड्स बोला जाता है। कल मैंने आपको बताया था दोनों तरह के वॉइड्स होते हैं बेटा, टेट्रागोनल वॉइड्स भी, टेट्राहेड्रल भी होते हैं और ऑक्टाहेड्रल भी होते हैं, है ना। तो अगर मान लो जितने स्फीयर्स के अंदर जितने यूनिट सेल के अंदर बेटा स्फीयर्स हैं, जैसे यहाँ पर 1 है तो उसी हिसाब से बेटा वॉइड होंगे उसके अंदर यूनिट सेल के अंदर, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं बेटा, अगला डेरिवेशन करते हैं क्यूबिक यूनिट सेल के लिए बेटा, सेकंड डेरिवेशन हमें निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी बेटा इन सिंपल इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर बेटा निकालना है आपको पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालना है। सबसे पहले इसके लिए बेटा 3D कांसेप्ट देखेंगे, तो 3D कांसेप्ट बेटा कौन सा होता है, ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग मैंने आपको बताया था, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, क्या है बेटा ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक बच्चों, फेस सेंटर्ड क्यूबिक बच्चों, इसका मतलब एफसीसी। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक का बेटा कैसा स्ट्रक्चर होगा, 2D में मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की, इस तरीके से ड्रॉ करने की, 3D आपको मैंने दिया है, ठीक है, आप देख लो उसमें इमेज लिखने और अच्छा समझ में आएगा आपको। हर एक फेस के सेंटर पर बेटा
बेटा यहाँ पर अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अगर हम देखें, अगर मैं किसी एज लाइन को उठा के देखूं, ये वाली एज लाइन को उठा के देखूं, ठीक है, इसके अलावा बेटा डायग्राम के अलावा मेरे को कैसा दिखाई देगा? ए, बी और सी, ठीक है, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, देखो बेटा एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से बेटा मैंने ड्रॉ किया, दिख रहा है सबको? अब बेटा यहाँ पर देखिए, ये जैसे मैंने क्या ड्रॉ किया है, बेस सेंटर बेटा, तो ये डायगोनल वाला एरिया है, यानी ये यहाँ पर देखो पार्टिकल्स किस तरीके से लगेंगे, एक यहाँ पर होगा बच्चों, एक यहाँ पर होगा, और अगर डायगोनली देखेंगे 3D इस लाइन पर AC ABC ये मान के चलो, ठीक है, तो इस डायगोनल में बेटा कैसे लगे होंगे एटम्स, ये AC वाली बेटा लेंथ ये जो 3D में दिख रही है आपको, यानी यहाँ पर बेटा बीच में क्या होगा, स्पेस के सेंटर पर एक एटम होगा बच्चों, उसका आधा हिस्सा इस तरीके से, ठीक है ना? तो बेटा अब यहाँ पर देखो AB और BC क्या चीज है, ये भी बेटा ये है, ठीक है, और इसकी वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी यहाँ पर भी और ये भी, और ये चीज AC है। सबसे पहले बेटा हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेटा पहले AC की वैल्यू निकालेंगे, मतलब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, A और R के बीच में बेटा रिलेशन निकालना है, किसके बीच में बच्चों, A और R के बीच में। A बेटा यहाँ पर क्या होता है, ये मैं पहले वाले डेफिनेशन में भी बता चुका हूँ, A क्या है बेटा, एज लेंथ है यूनिट सेल का, जितनी उसकी बेटा एज लेंथ है वो A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और R बच्चों क्या है, R is the radius of sphere या फिर एटम या फिर पार्टिकल, ठीक है बच्चों, सही है ना? अब A और R के बीच में बेटा रिलेशन निकालना है, कैसे निकालें, उसके लिए बेटा हमें 3D कॉन्सेप्ट से सोचना पड़ा कि यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर बच्चों मुझे बताओ, AB ये भी एज लेंथ ये हो गया, और BC बेटा ये भी हो गया, तो 3D कॉन्सेप्ट में बेटा AC की वैल्यू निकाल सकते हैं, यश AC की वैल्यू को बेटा निकाल सकते हैं AB और BC के टर्म में, कैसे निकालेंगे, AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा बच्चों, AB प्लस BC स्क्वायर, सिंपल ज्योमेट्री, बिल्कुल भी मैथमेटिक्स नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल बेटा सिंपल अप्रोच है, इसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, ठीक है, तो AC का स्क्वायर AB और BC के स्क्वायर के बराबर हो गया, और इसको कैसे लिख सकते हैं, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बच्चों, ठीक है, AC की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, अगर अंडर रूट में लिखोगे तो अंडर रूट 2A बेटा, है ना, 2A स्क्वायर हो जाएगा, AC स्क्वायर 2A स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और AC की वैल्यू बेटा निकालेंगे तो अंडर रूट 2A बच्चों, यहां तक पहुंच गए आप लोग, बताओ, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर बेटा अगली चीज देखते हैं, AC बेटा R के टर्म में कितना होगा, AC की वैल्यू को बेटा R के टर्म्स में देखो, रेडियस ऑफ स्पेस कितना होगा, ये देखो, ये देखना है, देखो दिख रहा है सबको, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी बेटा R हो गई, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा R प्लस R 2R हो गया, और ये चीज बच्चों ये भी R हो गया, कितने R के बराबर हो गया, AC की वैल्यू बच्चों क्या हो गई, सो गए क्या, AC की वैल्यू बेटा दिख रही है ना डायग्राम में, सिंपल तो है नंदनी, बेटा A की वैल्यू R, AC की वैल्यू R के टर्म्स में कितनी है, AC की वैल्यू बताओ ना जरा, इसमें से देखिए कितना है, 4R के बराबर होगी, बोलो, है ना? यस सर। लेकिन बेटा हमने एक और चीज भी वहां निकाली थी, देखो AC की वैल्यू बेटा निकाली थी अंडर रूट 2A, तो उसको इसके बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये आएगा, और
और a की वैल्यू को बेटा r के टर्म में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4/√2 r, है ना बच्चों। √2 का अगर रेशनलाइजेशन कर दोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4√2/2 r और थोड़ा सा सॉल्व कर लो 2√2 r बच्चों। यहां तक पहुंच गए, बोलो कोई दिक्कत? कुलजीत आ रहा है बेटा समझ में? सिर्फ रेशनलाइजेशन किया है। यहां से बेटा जो AC की वैल्यू आई है A के टर्म में बेटा उसको हम क्या करेंगे R के रेस्पेक्ट में लेके आएंगे, क्योंकि हमें बेटा जो रिलेशन तैयार करना है वो बेटा क्या करना है A और R के बीच में चाहिए, है ना। एज लेंथ की वैल्यू बेटा R के रेस्पेक्ट में चाहिए, रेडियस ऑफ स्फीयर्स। ठीक है पीयूष, आ रहा है बेटा समझ में? बोलिए। यस सर। बस तो अब पैकिंग, अब आपका एफिशिएंसी निकल जाएगी फटाफट। बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी, उसके बाद कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आपको बस फॉर्मूला पुट करना है। तो पहले इसमें एक बेटा एक चीज और, एफसीसी के अंदर बेटा कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसका और यूज होगा, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन एफसीसी। कितना होगा बेटा, एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स हैं? 1 + 3 4 होते थे बच्चों, है ना। फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर बच्चों कल बहुत अच्छे से बताया था 1 + 3 = 4। ठीक है, क्लियर है? बस अब आपको वॉल्यूम निकालना है। यस सर। तो बेटा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, स्फीयर का वॉल्यूम बेटा क्या फॉर्मूला होता है, स्फीयर का 4/3 πr³ हो जाएगा। ये एक का होगा बच्चों, 4 स्फीयर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको टोटल वॉल्यूम निकालना है बेटा कितने स्फीयर्स का वॉल्यूम है तो 4 से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 4 स्फीयर से, है ना। चलो उसको मैं अभी लिखता नहीं, डायरेक्टली यूज कर दूंगा। अगला बेटा मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम बेटा क्या होगा, a³ के बराबर। ये भी क्यूबिक है, क्यूबिक दिख रहा है आपको। बस a की वैल्यू बेटा 2 के टर्म में रखो यहां पर, इसका क्यूब कर दो बच्चों। कितनी वैल्यू होने वाली है 8, और यहां पर इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 √2 r³ बच्चों, ये वैल्यू आएगी। बस अब आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालो जल्दी से। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो गई बच्चों, नंबर ऑफ स्फीयर्स ऊपर लिखेंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर्स, है ना। स्फीयर्स कितना वॉल्यूम ले रहे हैं, तो एक स्फीयर कितना वॉल्यूम ले रहा है, और मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 4 से बच्चों। नीचे क्या हो जाएगा, यूनिट सेल का वॉल्यूम जो कि हम निकाल चुके हैं 16 √2 r³ से r³ काटो और सॉल्व कर लो। इससे जो कट रहा है काटो, 4 से ये सब कट गया। तो क्या आ रहा है बेटा, π/√2 बेटा ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, π/3 √2 × 100। ठीक है ना बच्चों, यहां तक क्लियर है? कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा, वैल्यू पुट करोगे सारी आप 74% आने वाली है। π/3 × 100, इसको बेटा अगर सॉल्व करेंगे तो लगभग 74% आती है इसकी वैल्यू। ठीक है, पाई की 3.14 आप पुट करो लगभग, और √2 की बेटा जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.414, तो लगभग 74% की बेटा आसपास अप्रोक्सीमेटली आप ले सकते हो। ठीक है बच्चों, डेरिवेशन आया समझ में? बिल्कुल सिंपल है। बस आपको अगर ये रिलेशन आ गया, ये आपने निकाल लिया, तो फिर बाकी सब चीज आसान है। ठीक है बच्चों, मानसी आ गया बेटा समझ में? आरेशी, दर्शन, रिप्लाई तो करो, कुछ पूछना है? यस सर। डेरिवेशन में जोर से बोलो बेटा, मेरे को सुनाई कम दे रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम कम आ रहा है। दर्शन आ गया बेटा समझ में? ठीक है, तो बेटा आपने पैकिंग एफिशिएंसी निकाली, दो स्ट्रक्चर्स के अंदर देख ली हमने, दो लेटेस के अंदर देख ली। एक तो बेटा सिंपल क्यूबिक जिसको बोल रहे हैं हम, ठीक है, प्रिमिटिव वाला।
अगर यूनिट सेल में होगा 3D में ऐसे निकालेंगे उसको। और बेटा अभी हमने निकाला FCC के अंदर, ठीक है बच्चों। अब कौन सा करेंगे, अब कौन सा करेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बच्चों, उसके अंदर भी हमें निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी को। बेटा किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, माइक ऑन करके। ठीक है, आ गया मतलब सबको, एक बार अप्लाई तो कर दिया करो। चलो तो अगला बेटा हम करते हैं एससीपी के अंदर क्यूबिक क्लोज पैकिंग की जगह बेटा हम लेंगे अगला एससीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बच्चों। 4 डेरिवेशंस है ये, 4 डेरिवेशंस है बच्चों। एक सिंपल क्यूबिक के लिए बच्चों, एक सिंपल है, एक आपको मैंने अभी करा दिया सीसीपी, एचसीपी और एक बेटा बीसीसी। 4 स्ट्रक्चर्स के अंदर हम देखेंगे, ठीक है। तो थर्ड वाला करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बच्चों। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर निकालेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एचसीपी के नाम से जानते हैं इसको, एचसीपी, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा सबसे पहले तो हम कोई चीज लिखेंगे, मैंने लिख दिया एक एज लेंथ हो गई, ये तो सबसे इजी रहेगा। ये एज लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा आर, बेटा रेडियस हो गया। और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल बेटा कितने हो जाएंगे, एससीपी के अंदर बेटा कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एससीपी के अंदर बेटा कितने होंगे, कितने होते हैं। इसके लिए आपको 3D कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा। क्या था 3D में, अगर देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, कितने एटम्स होंगे बेटा, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। 2 लेयर्स बेटा जैसे मैंने ड्रॉ करके यहाँ पर, तो यहाँ पर बेटा एटम्स लगे होते हैं, ठीक है बच्चों। ये जगह ये है एटम्स आपके, है ना बेटा, हेक्सागोनल फॉर्म में बना रहे हैं। एक ऊपर लेयर, एक नीचे लेयर, ये बेटा यहाँ पर ये हाइट हो गई, इनके बीच में एच वैल्यू हो गई इसकी, ठीक है। और अगर इसको देखें, ये बेटा इस तरीके से एटम्स है, ठीक है। एच ये हो गई और ये डिस्टेंस बेटा यहाँ से यहाँ, ये बेटा क्या चीज है, इसको आप बोलोगे एज लेंथ, है ना। एक एज की लेंथ बेटा ये ए है, ठीक है। तो चलो अभी उसको भी देख रहे हैं हम। पहले ये देखते हैं बेटा नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे इस एससीपी के अंदर। बेटा नंबर ऑफ एटम्स की अगर बात करेंगे तो उसके लिए बेटा सोचना पड़ेगा आपको कैसे निकाला जाए नंबर ऑफ एटम्स को एक यूनिट सेल के अंदर बच्चों। कितने होंगे, कोई बता सकता है, तेजस्वी। कैमरा तो ऑन रखा करो क्लास के अंदर, नहीं तो फिर किसी को हंसी आ जाएगी। कोई हंसता रहता है, कोई रोता रहता है, कोई सोता रहता है। योगेश, हाँ बेटा, योगेश बेटा इसी प्लेनेट पर हो, कोई संकेत दो। प्रेजेंट। कुछ आओ, चलो जगे हुए हो तुम तो, कमाल हो गया ये तो, बहुत बढ़िया। चलो और कौन कौन है, श्रेयांश, हाँ बेटा श्रेयांश, कहानी चल रही है बेटा ये, बोलो, रिप्लाई करो। देखो जितने भी मैं आपसे, जितने बच्चों से मैं भी बात करता हूँ उसमें एक दो बच्चा मेरे को ऐसा जरूर मिलता है जो या तो सो गया होता है या फिर उसका दिमाग कहीं और जा रहा होता है ना, है ना श्रेयांश। कोई प्रैक्टिकल नहीं है जिंदगी में। नो सर, पर कंसंट्रेट कर रहे हैं ना सर। क्या कर रहे हो सर? ऑप्शन चला जाता है इसमें से, तो ऊपर से करना पड़ता है, थोड़ा तो लेट हो गया वो करने। सॉरी, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। लेकिन मेरी कोशिश बेटा ये होती है, बुरा मत मानना आप लोग बेटा। मैं सिर्फ ये देख रहा था कि आप लोग वाकई में कहीं सो तो नहीं गए, क्योंकि नींद आ जाती है ना जब हमें कोई चीज ज्यादा इंटरेस्ट से पढ़ने में आता है, तब तो नींद नहीं आएगी, लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है।
चलो कोई बात नहीं। तो आ रहा है बेटा समझ में श्रेयांश तीनों डेरिवेशन? दूसरा तो आगे, तीसरे पे चल रहे हैं अपना। Yes, ये sir. थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो बच्चों ये बताओ श्रेयांश, आप मुझे बताओ इसमें कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल? एक यूनिट सेल है मान लो, इस यूनिट सेल के अंदर बेटा नंबर ऑफ एटम्स आपको बताने हैं, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बेटा कॉर्नर्स पर बताओ, कॉर्नर्स पर कितने एटम्स हैं? कॉर्नर पर कितने दिख रहे हैं आपको? एक यूनिट सेल है ये जो मैंने ड्रॉ किया है। कितने एटम्स है बेटा? 6 ऊपर है ना, 6 ये और 6 ये, 12 हो गए। 12 है बेटा। लेकिन इनका कितना हिस्सा होगा बच्चों? कितना हिस्सा है? ये चीज थोड़ी समझने में दिक्कत आएगी आपको, तो बेटा इसके लिए 3D देखना पड़ेगा। इसके लिए बेटा 3D हमारे पास जो हिस्सा आएगा वो है 1/6 बच्चों, ठीक है, 1/6, यानी हर एक एटम का बेटा 1/6 हिस्सा, ठीक है। तो 3D जो मैंने आपको इमेजेस भेजी थी बेटा, उसको अगर आप देखना चाहते हो तो उसमें देखो। अभी मैंने पैकिंग एफिशिएंसी वाली भी तो भेजी है, देखो उसमें दिख रहा है श्रेयांश, उसमें समझ में आ रहा है क्या? 12 × 1/6 प्लस दूसरा बेटा ये तो हो गया आपका कॉर्नर्स की बात, ये तो कॉर्नर्स की बात कर रहे हैं, प्लस अब बेटा देखते हैं बॉडी के सेंटर में। तो बॉडी के सेंटर पे बेटा यहाँ पर ये देखो, बॉडी के सेंटर में भी होंगे कुछ एटम्स आपको ये दिखेंगे। तो बॉडी के सेंटर में बेटा कितने हैं? बॉडी के अंदर 3 बेटा बॉडी के अंदर है, और इनका कितना हिस्सा है? पूरा का पूरा 3 तो पूरे आ रहे हैं इस तरीके से, 3 लेयर है ना, 3 लेयर पूरी ऐसे आ रही है। उसके बाद बेटा अगला है, अगर हम फेसिस की बात करें तो बेटा फेसिस इसके हो जाएंगे 2 × 1/2, यानी ये फेसिस हो गए। 2 फेस है बेटा इसके, एक ऊपर वाला फेस है ये वाला, और एक बेटा ये वाला फेस है, 2 फेसेस है। वंशिता समझ में आ रहा है? ये 3D में गुम हो गए अभी तो मेरे को रिप्लाई समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ऑडियो बेटा कम है इसमें। कॉर्नर्स, बॉडी, और ये हो गया आपका फेसेस, ठीक है बच्चों। तो टोटल बेटा मिलाकर कितने हो रहे हैं बच्चों? 6, टोटल बेटा 6 आएंगे, ठीक है। इमेज में से हेल्प मिल रही है बच्चों की नहीं? बताओ जरा देख के, किस किस को अच्छी तरीके से बेटा समझ में आ गया, और कुछ बाकी तो ऐसे कर रहे हैं कि सब ठीक है सर, ठीक ही चल रहा है। इमेज दिख रही है? इमेज में से देखो, एक तो इसमें से ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ बेटा देखो, यहाँ पर आपको एससीपी वाला कहाँ डेरिवेशन दे रखा है, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा, इसका यूज करेंगे। तो बेटा इस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एससीपी जो देखो दी है इमेज मैंने, इसमें आपको बेटा देखो लेयर तो दिख रही है, 3 एटम ऊपर 3 एटम नीचे इस तरीके से लगे हुए हैं। और बेटा अगर इसमें देखो अपने को हाइट भी निकालनी है, तो हाइट के लिए बेटा एक डेरिवेशन दे रखा है, इसलिए मैंने आपको ये भेजा है, क्योंकि अभी मैं इसका यूज करने वाला हूं बच्चों, ठीक है। इस डेरिवेशन का बेटा मैं यूज करूंगा। मैंने आपको एससीपी का नहीं भेजा, रुको। एससीपी के अगर अंदर अपने को नंबर ऑफ एटम देखने हैं तो उसकी कोई इमेज देखते हैं, मिल जाए, ठीक है। बोर्ड पर बेटा जितना समझ में आया अच्छी बात है, आपको अच्छे से आना चाहिए, तो देखते हैं थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए। हेक्सागोनल वाला देख लेता हूँ मैं, तो हेक्सागोनल की कोई इमेज मिल जाए मेरे को। एक ये वाली इमेज भी है, हेक्सागोनल के लिए इमेज, हाँ ये मिल रही है, देखो। ठीक है बेटा, मैं अभी अपलोड करता हूँ, 2 सेकंड मुझे दो बस, अपलोड कर देता हूँ।
इसका नाम ये रहा। इस बेटा इमेज को अगर देखोगे तो आपको ज्यादा बेटा समझ में आएगा। देखो अभी भी मैंने अपलोड करा है ग्रुप में, मिल गया बेटा। देखो इस इमेज को देखिए ध्यान से। इसमें बेटा आपको देखो 3D कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दिख रहे हैं बच्चों? 3 लेयर यहाँ पर दिखा रखी है। सबसे ऊपर वाली लेयर में बच्चों देखो कितने एटम्स दिख रहे हैं, 6 ऊपर है 6 नीचे और बीच में बेटा 3 है ना। तो जो मैं आपको बता रहा था 3 पूरे के पूरे हैं, वो कौन से हैं बेटा? बॉडी के सेंटर में दिख रहे हो बेटा, इस यूनिट सेल के अंदर। अरे मिल गए? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसमें देखो कितना अच्छे से समझ में आ रहा है। 3 बेटा बॉडी के ठीक सेंटर में है। और अगर आप कॉर्नर्स की बात करोगे बेटा तो देखो कॉर्नर पे 12 एटम्स है, लेकिन उनका बेटा हिस्सा जो आएगा, मतलब इस यूनिट सेल के अंदर बेटा जो पोर्शन है वो सिर्फ है 1/6। तो इसका मतलब 2 एटम वहां से आ गए, 3 बेटा बॉडी के सेंटर में हो गए, और एक फेस पर देखो, फेस पर क्या है? 2 फेसेस है बेटा, है ना। एक ऊपर वाला फेस है ऐसे और एक नीचे वाला है। तो ये 2 फेसेस पे अगर बेटा देखोगे, इनके सेंटर पर अगर देखोगे तो यहां पर बेटा 2 एटम्स है जो अलग से दिखा रखे हैं। दिख रहे हैं बेटा सेंटर पर? ये 2 एटम्स है, इनका बेटा कितना हिस्सा आएगा? आधा आधा हिस्सा है। तो इस तरीके से बेटा नंबर ऑफ एटम्स हो गए हमारे 6 बच्चों, ठीक है। और ये साइड्स में 3D तरीके से भी समझाने की कोशिश की है, ये आपको ज्यादा आएगी नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बेटा क्लियर हुआ नंबर ऑफ एटम्स वाला। अब हमें जल्दी से बेटा अब हमें देखना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने का बच्चों क्या तरीका है? देखो इससे पहले वाले डेरिवेशन बेटा बहुत आसान थे, क्योंकि उसमें आपको पता था कि एज लेंथ इतनी है, ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अभी बेटा दिक्कत क्या आएगी यहाँ पर? एक तो अपने को ए की वैल्यू आर के टर्म्स में चाहिए बच्चों। तो ए की वैल्यू आर के टर्म में कैसे आएगी? पहले तो ये देखो, उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा मैं बताता हूँ। इसमें बेटा हमें ए की वैल्यू आर के टर्म्स में चाहिए, तो कैसे करेंगे? इसको निकालने के लिए बच्चों हमें करना पड़ेगा, कुछ तरीका निकालना पड़ेगा। क्या है वो ये देखो आप। देखो बेटा ये ए दिख रहा है बच्चों सबको बोर्ड पर। यहाँ पर बेटा बेसिकली अगर ए को आर के टर्म्स में देखो तो कितना दिख रहा है? एज लेंथ 2r के बराबर है बच्चों, है कि नहीं? एज इक्वल टू 2r। लेकिन बच्चों ये तो ठीक है, ए की वैल्यू आर के टर्म में आ गई। अब आपको बेटा पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना है बेटा। तो वहां पर तो आप लोग क्या करते थे? स्फेरिकल था तो स्फेरिकल से निकल जाता था 4/4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन बेटा क्या यूनिट सेल ये आपको स्फेरिकल दिख रहा है बच्चों? ये तो एक सिलेंड्रिकल जैसा शेप है, और उसमें भी हेक्सागन है, मतलब हेक्सागन है, 3D में हेक्सागन है। तो हेक्सागन के बेटा वॉल्यूम को निकालने का देखो क्या तरीका है। इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बेटा? एक तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, जो ट्रायंगल्स है, मतलब जो हेक्सागन ऊपर वाले नीचे सरफेस दिख रहे हैं, इनका बेटा बेस एरिया जिसको बोलते हैं, इसको बेटा हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो मैं लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ, यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बेटा कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो बेटा हो जाएगा यहाँ पर ए क्यूब, सॉरी क्या है, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मैथमेटिक्स का थोड़ा सा बेटा यूज करेंगे यहाँ पर कि बेस एरिया इनटू हाइट, ये तरीका होता है। बेस एरिया कौन सा हो गया? ये वाला ट्रायंगल का इसका एरिया, मतलब इस फेस का और इस फेस का एरिया, और बीच में हाइट, ठीक है। अब बेटा बेस एरिया कैसे निकालेंगे और हाइट कैसे निकालेंगे, ये कॉन्सेप्ट है। तो बेस एरिया बेटा कैसे निकाला जाएगा बच्चों? यहाँ पर देखना आप बेटा, ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं बच्चों आपको? ये देखो, अगर ध्यान से बेटा देखेंगे तो इस फेस के अंदर आपको बेटा 6 ट्रायंगल नजर आ रहे हैं बच्चों। और ये 6 के 6 ट्रायंगल बेटा कैसे ट्रायंगल है श्रेयांश? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये बेटा सारे के सारे ट्रायंगल कैसे होंगे? इक्विलैटरल, इनकी सारी साइड्स बराबर है, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का बेटा आपने पढ़ा होगा एरिया कैसे निकालते थे हम लोग। तो एक का हो गया, एक का अगर हम एरिया देखें बेटा तो हो गया एक का बेस एरिया कितना हो गया, ठीक है, 3/4 ए स्क्वायर। अगर बेस एरिया की बात करेंगे √3/4 ए स्क्वायर बच्चों। और कितने ट्रायंगल हैं? तो
ट्रायंगल देख रहे हो तो कितने दिख रहे हैं आपको? 6 ट्रायंगल है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेस एरिया बेटा? 6 इंटू अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। तेजस्वी आया समझ में बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर यूज किया और 6 ट्रायंगल बेटा बन रहे हैं तो 6, तो ये बेस एरिया हो गया बेटा, नीचे वाला एरिया, और एक हाइट। अब हाइट की वैल्यू बेटा कैसे निकाली जाए? तो हाइट के लिए बेटा आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पर जो मैंने आपको एक इमेज भेजी है बेटा एससीपी पे, तो देखो उसमें h की वैल्यू को निकाल रखा है बेटा cos थीटा का यूज करके। थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कंपोनेंट वाइज डिवाइड करके करेंगे, तो उतना मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि मेरे को इतना यूज भी नहीं है। हमें बेटा सिर्फ इसमें एक चीज देखनी है, हाइट कितनी है इसकी। उसकी हाइट है 4/3 4r2/3, ये बेटा वैल्यू आएगी। हाइट जो आएगी यूनिट सेल की वो आएगी 4r√2/3, ठीक है बच्चों। जो मैंने आपको एक इमेज पहले भेजी थी देखो उसमें है एससीपी के अंदर। इसमें अगर बेटा आप कैलकुलेशन देखना चाहते हो कैसे हमने कैलकुलेट करके निकाला बेटा, तो देख सकते हो कैसे हमने कैलकुलेट किया है, उसमें दिया हुआ है पूरा तरीके से। cos थीटा कंपोनेंट को तोड़ देंगे, बोलो कहो तो बताओ, उसमें टाइम लगेगा बस और कुछ नहीं है। देखो बेटा इमेज खोल के देख लो, देख सकते हो क्या क्या उसमें दिया हुआ है। कंपोनेंट में अगर देखो एंगल वाइज में बेटा डिवाइड करके, दिख रहा है बच्चों सबको? पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एससीपी के अंदर r/h cos थीटा के बराबर, ठीक है। r/h दिखा रखा है बेटा 3D में, देखो ये r है ये h है, बोलो ये रेडियस r हो गया, ये h चीज हो गई। इस तरीके से हम दे रखा है सब चीज, देखो कैलकुलेट करके निकाला है। तो आप देख सकते हो cos थीटा √3/2 के बराबर बेटा करके पुट करके, और इस तरीके से बेटा यहाँ पर फॉर्मूला आया 4r√2/3। इस डेरिवेशन को बेटा करने की, हाइट को हमें करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, बस ये आपको मैंने इसलिए इमेज भेजी ताकि आपको ये भी पता चल जाए कैसे हमने यूज किया है, ठीक है। मैथमेटिक्स का हमें कोई ज्यादा यूज भी नहीं है बच्चों, ठीक है। हमारा काम मैथमेटिक्स एफिशिएंसी निकालनी है बच्चों, ठीक है। श्रेयांश सही है? देख लेना एक बार, चेक कर लेना कैसे उसको निकाला है। अब बेटा हमारा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल देखो क्या हो रहा है, 4 से 4 कटेगा, जो चीज कट रही है उसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर बेटा a की वैल्यू को बेटा हमें r स्क्वायर के टर्म में बच्चों पुट करना पड़ेगा। पहले मैं लिख लेता हूँ इसको क्या लिखा हुआ है। इसको बेटा a की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 2r का स्क्वायर, ठीक है। तो 2r का बेटा स्क्वायर अगर इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर 4r स्क्वायर, ये इसके साथ सॉल्व होके मल्टीप्लाई होके आ रहा है 24√2 r क्यूब, ये आएगा बेटा, ये आएगा आपका यूनिट सेल का वॉल्यूम, ठीक है। यूनिट सेल का वॉल्यूम ये हो गया। नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए वो मैंने लिख ही दिया उधर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता ही है, यहाँ लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, है ना, कितने एटम्स या स्फीयर्स हैं उसका वॉल्यूम भी देख सकते हैं आप। कितना हो जाएगा बच्चों, 4/3 पाई r क्यूब, है कि नहीं? बस तो निकाल लेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी बेटा निकालो, कितनी वैल्यू आएगी, इट इज इक्वल टू, ऊपर बेटा ये रखेंगे 4/3 पाई r क्यूब, और कितने आइटम्स है बेटा 6, और नीचे बेटा हो जाएगा 24√2 r क्यूब। काट दो जिससे जो कट रहा है, जो जिससे बेटा कट जाए अच्छी बात है। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके बेटा कितना आ रहा है फाइनली, इसकी वैल्यू आएगी π/3√2। देखो इसकी भी वही आ रही वैल्यू जो हमने उसमें निकाली थी, 74% बेटा अप्रोक्सीमेटली। आगे बच्चों समझ में, स्टेप्स देख लीजिए जल्दी से, फिर एक डेरिवेशन और है जल्दी से उसको भी कर लेते हैं, बीसीसी वाला, फिर आपका पैकिंग एफिशिएंसी खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आ गया ना?
बेटा हमारा डेरिवेशन है, जल्दी से करते हैं। नोट्स में एक बार और देख लेना, वैसे तो मैंने अच्छे से समझा दिया है, अगर फिर भी बेटा किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग देख के और पूछ लेना बेटा कि कैसे आया है, ठीक है। हाइट की वैल्यू कैसे आई है, एज लेंथ कैसे निकाला बेटा हमने एससीपी के अंदर, ठीक है। डेरिवेशन आ सकता है बेटा, जैसे जेई में सब्जेक्टिव पेपर में आ सकता है, वैसे ऐसा आया नहीं कभी, लेकिन फिर भी एक बार बेटा पढ़ाना तो है ही, आपको समझाना है, ठीक है। चलो फोर्थ वाला देख लेते हैं बेटा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं बीसीसी के अंदर। तो बेटा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर बीसीसी के अंदर बेटा कैसे निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, ये देखेंगे। इसके लिए बेटा सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर कैसा रहेगा इसका 3D में बेटा, इस तरीके का। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बेटा कैसा होता है, कॉर्नर्स पर एटम लगे होंगे और एक बॉडी के सेंटर पे भी होगा बच्चों, है ना, ये बॉडी के सेंटर में है। तो नंबर ऑफ एटम बेटा कितने हो जाएंगे बीसीसी के अंदर, नंबर ऑफ स्फीयर्स या नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना बेटा 1/8 into 8 plus 1 2 है ना। नंबर ऑफ एटम तो 2 हो गए, सिंपल है। और बेटा आप ए और आर के बीच में रिलेशन और निकालना है अपने को, तो जल्दी से देख लेते हैं ए और आर के बीच में कैसे निकालेंगे। इसके लिए बेटा मैं आपको इस तरीके से ड्रॉ करके दिखाता हूं। अगर हम एबीसी में देखें बेटा तो ए डी ये लेंथ लो, इस तरह की दिखाई देगी ये लेंथ आर, 2r और ये r, ठीक है बच्चों। लेकिन ये एडी कौन सी लेंथ है ये आपको समझना पड़ेगा। एडी बेटा लेंथ कौन सी होगी, डायग्राम में मैंने बना रखा है ए बी सी, ये तो ए बी सी होगी, ए बी और सी, और डी वाली बेटा जो वैल्यू है वो ये है, ये देखो, ठीक है बेटा। जो बॉडी के सेंटर में आपको जो दिख रहा है वो बेसिकली क्या है, ये है बेटा, इस तरीके से एडी वाली लेंथ बेटा। तो एडी की अगर देखेंगे वैल्यू तो कितनी आ रही है बेटा 4r के बराबर, ठीक है। लेकिन हमें बेटा पहले क्या करना पड़ेगा, यहां पर ट्रायंगल एबीसी देखेंगे पहले, तो एबीसी के अंदर देखो, ये डेरिवेशन थोड़ा टाइम लगेगा। इन ट्रायंगल एबीसी बेटा देखते हैं, एसी का स्क्वायर बेटा किसके बराबर होगा, एसी की वैल्यू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर के बराबर बच्चों, बोलो, है ना। ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर के बराबर बेटा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो, √2a के बराबर आ गई बेटा ac की वैल्यू, ये तो ये आएगी, ठीक है। अब ac और ad के बीच में देखेंगे तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे बेटा, acd लो। कौन सा ट्रायंगल, acd ट्रायंगल बेटा देखो, तो उसमें डायगोनल ad की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, AD देखो ये डायगोनल है, डायगोनल क्या ये इसको वो बोल सकते हैं, सॉरी हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज बेटा कैसे निकलेगी, AC स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब AC की वैल्यू बेटा ऊपर से पुट करो, 2a का स्क्वायर प्लस CD बेटा क्या है, एज लेंथ a के बराबर बच्चों, देखो दिख रहा है बेटा, √3a स्क्वायर, ये आ रही है बेटा वैल्यू, √3a के बराबर हो गई एडी की वैल्यू। देखो यहां तक समझ में आया बच्चों, जल्दी से देख लो। दिशा आगे बेटा समझ में, हमने बेटा एडी का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एडी वो डायगोनल है जहां पर ये तीन एटम्स दिख रहे हैं, यानी 4r के बराबर। अब क्या कर देंगे बेटा, एडी की वैल्यू किसके बराबर कर दोगे, इस डायग्राम को देखो, एडी यहां पर दिख रहा है ना आपको बेटा 4r के बराबर, यस सर। पुट करो जरा, 4r की वैल्यू बेटा a के टर्म में करेंगे तो √3a 4r, a की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 4/3 √ r, ठीक है। बोलो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बेटा कितना हो जाएगा,
कोई भी बच्चा बेटा क्लास में छोड़ेगा नहीं, लीव नहीं करेगा जब तक ये डेरिवेशन पूरा नहीं होगा। 2 मिनट के अंदर हो जाएगा पूरा, वेट करो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बेटा कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। अब हम बेटा डायरेक्ट निकाल देते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी बेटा कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ स्फीयर कितने हैं बच्चों इसके अंदर, 2 है, ठीक है। देखो जरा बोर्ड पर, ठीक है सब कुछ। नीचे बेटा क्या लिखेंगे, ए क्यूब, ए की वैल्यू आपके पास आ गई इंटू 100 बच्चों, सॉल्व कर लेंगे 8/3 पाई, आर क्यूब से आर क्यूब काट दो, है ना बच्चों। इसको अगर देखोगे तो 303 आ रहा है, आर क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब हो गया, और क्या आया बेटा, ठीक है। कितना आ रहा है बेटा नीचे, इसकी वैल्यू आएगी पाई√3/8 बच्चों। पाई√3 बेटा ऊपर चला जाएगा इंटू 8 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे बेटा लगभग 68%, 68% बेटा आएगा इसका आंसर। ठीक है मानसी बेटा, आया समझ में। ये देखो एक बार डेरिवेशन देख लो ध्यान से, ठीक है। तो बेटा ये हमने आज जो पढ़ा वो पैकिंग फ्रैक्शन हमारा पूरा हो गया, पैकिंग एफिशिएंसी चारों टाइप की। आज का होमवर्क बच्चों आपका क्या है, नोट्स तो सभी ने अपलोड कर दिए, मुझे पता है बहुत अच्छे बच्चे हैं ये, सबने अपलोड कर दिए। तो आज का होमवर्क बेटा मैं ये दे रहा हूँ, चारों डेरिवेशंस को आपको करना है, ठीक है। चाहे रफ कॉपी में करो चाहे फेयर कॉपी में करो, लेकिन एक बार दोबारा खुद अपने हाथ से करो बेटा, इसको समझ के और खुद निकाल के देखो चारों कैलकुलेशंस को। हो जाएंगे नंदिनी, प्राची हो जाएगा बेटा, डेरिवेशन हो जाएंगे चारों, मुश्किल तो नहीं लगे। देखो कुछ पूछना है तो पूछ लो, टाइम तो ओवर हो गया है, ठीक है। योगेश बेटा रिप्लाई तो कर दो, केमिस्ट्री तो तुम्हारी बहुत नफरत है। यस सर, समझा। समझ में आ गया, चलो। बाकियों को भी आया, प्रथमेश को भी आया। प्रथमेश तो आज जा नहीं पाया बेटा, बहुत दुख है बेटा, सॉरी, आप टाइम से पहले नहीं जा पाए आज, क्योंकि आप पर मेरी नजर है बेटा, ठीक है। और बेटा टीम्स ऐप के ऊपर सबके नोट्स अपलोड हो जाने चाहिए बच्चों, क्योंकि ये चैप्टर कल खत्म कर दूंगा मैं, कल या परसों 2 क्लासेस के अंदर बेटा खत्म हो जाएगा, ये ध्यान रखो। चलो ठीक है, बाय। गुड डे सर। टीचर